गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना मेरी मानो, तुम में भी वही आग है, अपने अंदर की तपिश को पहचानो। भाई ये स्लोगन है, ये स्लोगन आग लगा देती है। अब कहाँ आग लगाती है ये तुम पे डिपेंड करता है, तुम समझ लो। आज हमारा टॉपिक है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन आज हमारा टॉपिक है। तो ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है? तो हम लोग अभी जो कुछ भी पढ़ रहे हैं तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट का हिस्सा पढ़ रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से वो चीज़ सिक्रीट आउट हो रही है, वो हमारा हार्मोन है, उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पहले हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से जो हार्मोन सिक्रीट आउट हुआ वो ग्रोथ हार्मोन था, इसके बारे में पढ़ दिया। सेकंड वन, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट से जो हार्मोन सिक्रीट हो रहा है उसके बारे में पढ़ रहे, वो क्या था बताओ? भूल गए? अभी क्या है? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्या है? देखो यहाँ पे ये ब्रेन के नोज ब्रिज के पीछे वाले हिस्से के मिडिल में ये एक पोर्शन पाया जाता है। ये एक पोर्शन पाया जाता है जिसका नाम पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है। देन आफ्टर, अब ये वाला पार्ट इसको देख रहे हैं कि ये पी लाइक स्ट्रक्चर है। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड कैसा है? पी लाइक स्ट्रक्चर, छोटा दाल की तरह है, मटर के दाने की तरह। इसमें दो सेक्शन है। ये वाला सेक्शन को कहा मैंने एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इस वाले को कहा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो मास्टर ऑफ द ग्लैंड है। मास्टर ऑफ द ग्लैंड का मतलब कि इसका कोई ना कोई चेला है, मतलब कि ये कुछ ग्लैंड पे इसकी प्रभुत्व हुकूमत है जो इसके इशारे पे चलता है। किसके? पिट्यूटरी ग्लैंड के। तो अभी हमने एंटीरियर पिट्यूटरी में पहला ग्रोथ हार्मोन पढ़ लिया, दूसरा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH जिसको कहते हैं वो पढ़ लिया, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो यहाँ से एक आंसर मुझे मिल गया कि ये भाई साहब जो हैं एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये कहाँ से रिलीज आउट हो रहे हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज आउट हो रहे हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से पार्ट से रिलीज आउट हो रहे हैं? तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्शन से रिलीज आउट हो रहे हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी मतलब कि यहाँ से ये चीज़ निकलने, कौन? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब देखो ये काम कैसे करता है। तो मैंने पहले ही बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड किसके कब्जे में है? हाइपोथैलेमस के। हाइपोथैलेमस इसको एक्टिव करता है। तो मेरा हाइपोथैलेमस ये है, हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस एक्टिव करेगा किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। याद रखना। तो हाइपोथैलेमस एक्टिव करेगा तो कुछ तो चीज़ छोड़ेगा तभी तो एक्टिव होगा। तो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सिक्रीट होती है जिसका नाम है कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। याद रखना, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम है कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, CRH। इसका शॉर्ट में कहेंगे CRH, C फॉर कॉर्टिकोट्रोपिक
R फॉर रिलीजिंग, H फॉर हार्मोन। तो कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से सिक्रीट हो रहा है? तो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट हो रहा है। हाइपोथैलेमस क्या है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को अटैच किया हुआ एक सेक्शन है, ठीक है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को अटैच करने के लिए एक पतली रॉड है, जिसको इन्फेंडिबुलम कहते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, याद है। तो ये कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से जैसे रिलीज आउट होता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव हो जाता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। और जब पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन रिलीज आउट होगा। ध्यान रखना, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकला जिसका नाम है कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन, जिसके निकलने से पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट एक्टिव हो गया। एंटीरियर पार्ट जब एक्टिव हुआ तो एंटीरियर पार्ट से किसके, पिट्यूटरी के एक हार्मोन रिलीज आउट हुआ जिसका नाम है ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। अब ये जो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन रिलीज होता है तो ये अपने काम पर लग जाएगा, जो उसका काम है। तो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन जब ये रिलीज आउट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, तो ये जैसे ब्रेन में से रिलीज आउट हुआ और इसका कनेक्शन था एड्रेनल ग्लैंड से, जिससे है एड्रेनल ग्लैंड से। अब समझ में नहीं आ रहा है भाई क्या ये मामला है। अब समझो ब्रेन है, ब्रेन में क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, और एड्रेनल ग्लैंड क्या है, किडनी के ऊपर बैठा है, किडनी के ऊपर बैठा है और यहाँ ब्रेन के अंदर है। तो भाई ब्रेन से जो चीज़ हार्मोन्स निकल रही है वो किडनी के पास जाने के रास्ते में बहुत सारा जगह आ रहा है, तो वो कहीं और यूज़ क्यों नहीं हुआ वो हार्मोन, वो सीधे एड्रेनल के पास ही क्यों जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं अपने घर से निकला हूँ, कहीं से निकला हूँ, मुझे घर अपने जाना, तो कहाँ जाऊँगा, मेरी मंजिल तो मेरा घर होगा ना। और मैं किसी अड़ोस पड़ोस के घर में चला जाऊँगा तो क्या होगा? दो ही चीज़ होगा, या तो मेरा हाथ पकड़ कर निकाल दिया जाए, या तो इतना धोया जाए कि भैया मेरे घर वाले फिर मुझे नहीं पहचानेंगे, है ना। अगर मैं अच्छा हूँ, मैं मोहल्ले में अपने आप को अच्छा पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो चलो ठीक है। अगर ज़रा सा भी कुछ गड़बड़ होगा तो इतना धुलाई पड़ेगी बाबू कि अपने आप को पहचाना मुश्किल हो जाएगा। सिमिलरली जो यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पिट्यूटरी से ये हार्मोन निकला एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ये चला जाता है भाई साहब कहाँ, एड्रेनल ग्लैंड को एक्टिव करने के लिए। चलो इतना साफ कर रहे हैं, मैं इसका एक ये बना दे, समझ लेना चार्ट। यहाँ पे देखो, CRH कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये जब निकलता है तो क्या करता है, किसको एक्टिव कर देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट को ये एक्टिव कर देता है। जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट ये CRH के वजह कर, कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन के वजह कर एक्टिव हो गया, तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसका नाम है ACTH, मतलब एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ये कहाँ से निकलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज आउट होगा। जब ये निकलता है तो ये जाकर क्या करेगा, एड्रेनल ग्लैंड को एक्टिव करेगा। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ है, किडनी के ऊपर बैठा है, ट्रायंगुलर शेप का। तो ये एड्रेनल ग्लैंड को एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन एक्टिव करेगा। एड्रेनल ग्लैंड का मान लेते हैं ये इस तरह का है, ट्रायंगुलर है, इसका दो सेक्शन है। ये अंदर बाहर वाला सेक्शन इसको कहते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स, और ये अंदर वाला जो होता है ये होता है एड्रेनल मेडुला। तो ध्यान रखना कि ये जो मेरा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन है ये एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले एरिया को एक्टिव करता है, कॉर्टेक्स वाले एरिया पे इम्पैक्ट करता है। एड्रेनल ग्लैंड का दो सेक्शन है, एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड एड्रेनल मेडुला, बट पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से ये जब एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन रिलीज आउट हो रहा है तो वह एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले हिस्से को, इस वाले हिस्से को एक्टिव करेगा, इस वाले हिस्से को एक्टिव करेगा। क्लियर? तो ये एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले हिस्से को क्या कर दिया, इम्पैक्ट कर दिया। तो
ये एक्टिवेट हो जाए, इसके करने से कॉर्टेक्स वाले के कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन फिर से समझे। कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज आउट हुआ, कहाँ से हुआ? हाइपोथैलेमस से हुआ। क्यों हुआ? पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव करने के लिए। पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से पार्ट को एक्टिव करेगा ये हार्मोन? एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिव करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी, जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट एक्टिव हो गया तो यहाँ से एक हार्मोन निकलेगा जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। जब ये हार्मोन निकलेगा, रिलीज आउट होगा, तो वो एड्रेनल ग्लैंड को जाके इम्पैक्ट करेगा। एड्रेनल ग्लैंड में दो सेक्शन है, एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल मेडुला। तो वो किसको इम्पैक्ट करेगा? एक्टिव करेगा, तो एड्रेनल कॉर्टेक्स को करेगा। एड्रेनल कॉर्टेक्स जब एक्टिव हो गया तो वहाँ पे दो हार्मोन्स निकले, कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन। यहीं पे का खेला है, यहीं पे आने के लिए इतनी लंबी हम लोगों ने कहानी पढ़ी। अब इससे जो चीज़ होगा वो बॉडी को फ़ायदा पहुँचेगा। अब इन दोनों से बॉडी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हमने थाइलेमस से हार्मोन्स निकाल के सबको एक्टिव करवाया, है ना। अगर मुझे एक डॉक्टर बनना है तो मेरे पीछे कितने लोगों का मेहनत होगा, कितने लोगों की पैसा होगा, सब कुछ होगा। हम स्कूल जाएंगे, स्कूल से पास आउट होंगे तो हम कॉलेज जाएंगे, कॉलेज से पास आउट होंगे तो हम अच्छे कोचिंग्स में पढ़ेंगे जहां मुझे मेडिकल की नीट की तैयारी की जाए। इसके पीछे माँ बाप का सहयोग होगा, इसके पीछे दोस्त का सहयोग होगा, इसके पीछे उस्ताद का, टीचर का सहयोग होगा, इसके पीछे मेरी खुद की मेहनत होगी, तब एट लास्ट हम एक अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे। सिमिलरली कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन जो कि एक हार्मोन है जो कि कॉर्टेक्स से, एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज आउट होता है, ये वर्क करेंगे। इनके वर्क करने के पीछे इतनी लंबी कहानी है कि भैया पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कब एक्टिव होता है? तो वो हाइपोथैलेमस उसको एक्टिवेट करता है। कैसे एक्टिव करवाता है? तो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज आउट करके उसको करवाता है। जब वो रिलीज आउट होकर उसको एक्टिव करवा देता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को छोड़ता है। कहाँ छोड़ता है? तो एड्रेनल ग्लैंड के पास भेजता है। एड्रेनल ग्लैंड भी सोया हुआ है, उसका दो पार्ट है, कॉर्टेक्स और मेडुला। जब वो हार्मोन वहाँ पहुँचता है तो कॉर्टेक्स वाला हिस्सा एक्टिव हो जाता है। कॉर्टेक्स वाला हिस्सा एक्टिव होता है तो वो दो हार्मोन्स रिलीज आउट करता है, कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन। कॉर्टिसोल का साहब का योगदान क्या है कि हम जब स्ट्रेसफुल हो जाते हैं तो हमारे बॉडी को बैलेंस करने के लिए, फॉर एग्जांपल स्ट्रेस हो गया, थक गए, एकदम परेशान हो गए, पर कुछ देर के बाद या कुछ क्षण के बाद हम लोग में फिर वही एनर्जी वापस आ जाती है ना। तो ये भाई साहब कॉर्टिसोल भाई साहब का ही योगदान है। दूसरा योगदान कॉर्टिसोल भाई साहब का ये है, कॉर्टिसोल हार्मोन का ये है कि हमारे बॉडी में फैट का एंड किसका, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन ग्लूकोज में करवाने का काम इन्हीं का है, कॉर्टिसोल का। तो याद रहेगा, फैट का फैटी एसिड के रूप में स्टोर हो जाता है ना बॉडी में, और ग्लूकोज किस में हो जाता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ग्लाइकोजन और फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज के फॉर्म में बदल के बॉडी में एनर्जी का यूटिलाइजेशन करना कॉर्टिसोल साहब का काम है। हमारे बॉडी को स्ट्रेसफुल बनाना वो क्या है? स्ट्रेस आउट करना। स्ट्रेस में अगर आ गए हैं तो वो कॉर्टिसोल भाई साहब का काम है। एल्डोस्टेरोन का काम क्या है? एल्डोस्टेरोन का बेसिकली काम है कि वाटर एब्जॉर्प्शन का काम है। फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में जो किडनी है, किडनी पे ऊपर है ना एट्रॉन, किडनी से जो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है नेफ्रॉन के अंदर, तो किडनी में सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन का काम किसका है? एल्डोस्टेरोन का है। और पोटेशियम का सिक्रीशन कहाँ? किडनी में। किसका काम है? एल्डोस्टेरोन का। तो क्लियर हो गया कि किडनी के जो कॉर्टेक्स एरिया है उससे दो हार्मोन्स निकलते हैं, कॉर्टिसोल का काम है फैट और कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना और उससे एनर्जी प्रोवाइड करना, मेटाबॉलिज्म को मजबूत करना और स्ट्रेस आउट होकर में रहना, वो काम है। एल्डोस्टेरोन का काम क्या है कि हमारे क्या है बताओ? अभी बताए ना कि हमारे किडनी में उसका योगदान है कि किडनी के ट्यूब्यूल्स में सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करता है और पोटेशियम का सिक्रीशन करता है। इतना उम्मीद है कि एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का क्या यूज़ और कैसे कि ये वर्क करता है आपको समझ में आ गया।
क्लियर है? कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न है? मुझे नहीं लगता कि कोई कन्फ्यूज़न होगा। सिंपल सा चार्ट है, देखो। पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव करने के लिए CRH है जो कि थाइलोमस से रिलीज आउट होता है। CRH मतलब कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये जब एक्टिवेट होता है, चालू होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट एक्टिवेट होता है। जब ये एक्टिवेट होता है तो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज आउट होती है। जब ये रिलीज आउट होती है तो वो एड्रेनल ग्लैंड को एक्टिव करता है। एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले सेक्शन को एक्टिव करता है। कॉर्टेक्स वाले सेक्शन से कॉर्टिसोल अल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज आउट होती है। इनका अलग अलग फंक्शन, ये हमारे बॉडी में फिर फंक्शन करता है। इतना छोटा सा चीज़ के लिए इतनी लंबी कहानी पढ़ा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।